Hello student, welcome my English channel English by KD sir. Today we discuss about sentence और ये जो सेंटेंस टॉपिक है वो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन 12 सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब सेंटेंस के टाइप हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस नाम से। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, बच्चों, फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हमको और मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। टॉपिक इज सेंटेंस। A sentence is a group of words that make complete sense. मीन्स सेंटेंस जो है उन शब्दों के ग्रुप को बोलते हैं जिससे एक अर्थ निकले, एक सही मीनिंगफुल सेंस निकले। अगर हम बोले कि जाता है राम आगरा तो ये गलत होगा। अगर इन्हीं शब्दों को हम सही से अरेंज करें, राम आगरा जाता है, मोहन आगरा जाता है, तो ये जो एक सेंटेंस बना है मोहन आगरा जाता है, सभी वर्ड्स अपने प्रॉपर ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं, मोहन गोज टू आगरा। अगर हम बच्चों ये करते कि गोज इधर लाते, टू इधर लाते, आगरा इधर, मोहन इधर, तो ये वर्ड्स जो है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। सेंटेंस का पहला कंडीशन तो यही है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये प्रॉपर ऑर्डर में मैंने आपको दिया है, मोहन गोज टू आगरा। नेक्स्ट एग्जांपल इज गोवा हैज 5 बीचेस। गोवा में 5 बीच हैं, तो ये अगर मैं इधर बीचेस लाता, हैज लाता, 5 गोवा, तो ये सब डिसऑर्डर थे, एक भी ऑर्डर में नहीं था। तो जब डिसऑर्डर है तो ये सेंटेंस का डेफिनेशन ही फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए जो इनको ऑर्डर में लाए, गोवा हैज 5 बीचेस। ओके, कुछ नोट भी है सेंटेंस के बारे में। अगर हम जानते हैं तो कुछ पॉइंट्स को हमें याद ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि सेंटेंस में क्या क्या कंडीशंस हैं, सेंटेंस क्या चाहता है, कि अगर वो सेंटेंस है तो उसका क्या डिमांड है। तो डिमांड देखते हैं, अ सेंटेंस बिगिंस विद ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमेशा जो है वो एक कैपिटल लेटर से उसका शुरुआत होना चाहिए। आप देख भी सकते हैं स्टार्टिंग से, डेफिनेशन हम जब सेंटेंस का दिए थे उसमें भी मैंने ए कैपिटल बनाया। उसका रीजन ये है, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हैं, मोहन गोज टू आगरा। मोहन का बच्चों हमने एम भी जो है कैपिटल बनाया हुआ है, क्योंकि पहला पॉइंट यही है, सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेकंड इज गोवा हैज 5 बीचेस। फर्स्ट लेटर फ्रॉम गोवा वर्ड्स is a capital letter. Next point is, the words in a sentence must be in a proper order. मैंने आपको पहले ही बताया कि वाक्य वही है, सेंटेंस वही है जिसके शब्द सारे क्रमबद्ध एक सेंस में लगे हों, एक अर्थ में लगे हों। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बच्चों फिर दिया है सभी बच्चों के लिए, आई लाइक यू। अगर मैं यू इधर कर दूं, लाइक इधर कर दूं, आई इधर कर दूं, ठीक है, तो ये गलत होगा। आपको सही सेंस में लाना है, आई लाइक यू, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन इज, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा सेंटेंस को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो लास्ट में आपको अपनी बात खत्म करनी है तो आपको किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो है आपको चाहे फुल स्टॉप का जरूरत पड़े, क्वेश्चन मार्क का या एक्सक्लेमेशन का, लास्ट में आपको इनका यूज करना ही है, तभी आपका सेंटेंस का क्राइटेरिया पूरा होगा। सपोज दैट एक एग्जांपल दिए हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है आपका पहले से ही लास्ट में देखिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क हम यूज किए हैं, क्योंकि सेंटेंस कहता है कि हमारे लास्ट में या तो आप फुल स्टॉप यूज करें, या जो है क्वेश्चन मार्क यूज करें, या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, assertive or declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence। assertive sentence
जब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डेफिनेशन भी देंगे, एग्जाम्पल भी देंगे और कुछ एक्सरसाइजेस भी कराएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे कि सेंटेंस रिलेटेड जो भी कुछ है बच्चों, वो हम एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 5, 6, 7, 8, 9 जिस भी क्लास के बच्चों को सभी के लिए बेनिफिट होगा इससे। असर्टिव, आपने बच्चों सुना होगा कि असर्टिव सेंटेंस में जो है सिंपल सेंटेंस भी आता है, नेगेटिव। जो सिंपल और नेगेटिव आप लोग पढ़ते हो वो असर्टिव सेंटेंस के ही दो पार्ट होते हैं। दोनों में ही लास्ट में क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो उस समय आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें जो है क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है बच्चों कि हम किसी को ऑर्डर दें, सुझाव दें, प्रार्थना करें, विनती करें, रिक्वेस्ट करें, सजेशन दें, तो ये जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में भी बच्चों असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह जो है फुल स्टॉप का यूज करते हैं। यानी हमको दो बातें याद रखनी है कि अगर फुल स्टॉप सेंटेंस यूज करवाता है तो या तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा या इंपरेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन मार्क जो आता है बच्चों वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या, हमारे इनर सोल से अचानक से जो वर्ड्स आते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज कहीं वर्षों से हमारे जो है पुरखे, दादी, बाबा सब करते आए हैं। घर पर जो है माँ बहनें भी करती हैं। अगर दूध गैस पे रखा अचानक से उबल रहा हो तो उस समय बोलते हैं हाय राम, दूध उबल गया होगा। तो जो हाय राम जो आप लगाते हो हिंदी का एक वर्ड आता है हाय या हाय राम, ये भी जो है बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क में आएगा। एक देहात में चलता है हाय दैया, तो जो दैया है वो भी अचानक दिल से निकलता है। इंग्लिश में ऐसे ही आते हैं बच्चों वाव, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रेवो, ये भी क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क को फॉलो करते हैं। ये अचानक से निकलते हैं। जब हम क्रिकेट खेलते बोलते हैं शाबाश, जीते रहो, और अच्छा करो, ब्रेवो, है ना। वाव, जब हम किसी चीज को देखते हैं बोलते हैं वाव, कितना सुंदर इमारत है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज। तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में जो है हम आपको जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हर एक डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे हमारे किसी भी भाई और बहन का सेंटेंस रिलेटेड टॉपिक जो है चाहे बोर्ड में आ जाए या 8th में आ जाए, 7th में आ जाए, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो या कहीं यूपी बोर्ड का बच्चा हो, सभी को सेंटेंस समझ में आएगा। ये आपके सर का वादा है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अगली वीडियो और अच्छा बना सकें। थैंक यू बच्चों।